गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये सिर्फ दो ही तरह के नंबर होंगे, या तो पॉइंट के बाद आपका बहुत सारा नंबर लिख रहा होगा बड़ा सा, या फिर ऐसा नंबर होगा जिसमें पॉइंट नहीं होगा। तो जब पॉइंट के बाद ये सारा नंबर ऐसे डिजिट लिखा होता है तो ये आपका बहुत छोटा नंबर होता है, ये 1 से भी बहुत ज़्यादा छोटा होता है। और जब इस तरह का नंबर लिखा होता है जिसमें पॉइंट सबसे एंड में होता है तो ये बहुत बड़ा नंबर होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का जो रीज़न है वो ये है कि जब भी आपका कोई बहुत लंबा सा नंबर हो तो उसे आप छोटा सा करके लिख सकते हैं। इसमें जो पॉइंट के बाद ये सारे जीरोज़ है ना, इनको आप इकट्ठा करके 10 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो आप उसे बहुत छोटा सा करके इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें दो ही तरह के क्वेश्चन होते हैं आपके, या तो पॉइंट के बाद बहुत सारे नंबर होंगे, या फिर इस तरह का नंबर होगा कि लेफ्ट में सारा नंबर होगा और यहाँ पे लास्ट में पॉइंट होगा या पॉइंट नहीं होगा। तो ये वाला जो नंबर होता है ना, ये तो बहुत बड़ा होता है और ये बहुत छोटा नंबर होता है। दो ही तरह के इसके अंदर क्वेश्चन होते हैं। हम पहले नंबर को देखते हैं। इसमें देख रहा हूँ मैं कि पॉइंट लगा हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे नंबर लिखे हुए हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में करने का सबसे पहला रूल यही है कि हम पॉइंट से पहले सिर्फ एक नंबर को छोड़ते हैं, और यहाँ पर एक नंबर यानी कि 8 को छोड़ना है मेरे को। तो मुझे 8 के बाद पॉइंट लगाना है। अब पॉइंट मुझे जब 8 के बाद लगाना है तो मैंने पॉइंट को मूव कितने प्लेसेस किया ये गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी मैंने इसको 12 प्लेसेस राइट की तरफ मूव किया है। अब डेसिमल हटाना, डेसिमल मूव करना आप जानते होंगे, जैसे कि ये 9 3 7 8 और यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, मुझे इसका पॉइंट हटाना है। तो पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर को एज इट इज लिख लेते हैं और पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं, जितने डिजिट होते हैं, उतना हम 1 लगा के 0 लगा लेते हैं। तो ये जो डेसिमल है ना, ये लास्ट में यहाँ पे मूव हो जाता है। हम इसे लगाते नहीं है क्योंकि ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये होता तो है ना यहाँ पे डेसिमल। तो जितना हम नीचे, अगर हमको कोई डेसिमल यहाँ से मूव करना है, यानी मुझे 2 प्लेस मूव करना है, तो मैंने नीचे 1 करके 2 0 लगा दिए। यहाँ भी हम इसी चीज़ को करेंगे। यहाँ मुझे डेसिमल लगाना है 8 के बाद, तो मैं यहाँ से ये स्टेप्स गिन लूँगा कि कितने मैंने स्टेप्स चले हैं, उतने ही नीचे इसके डिवाइड में 1 लगा के मैं 0 लगा लूँगा। तो ये मैंने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मैंने नीचे 1 करके 12 0 लगा लिए। अब ये जो मैंने लगाए हैं मैं इनको छोटा भी तो लिख सकता हूँ, पावर नोटेशन में लिख सकता हूँ। 1 के आगे 12 0 है तो इसका मतलब ये है कि 10 की पावर 12। तो ये पहले आपको करना है। इसके बाद इसको पावर को आपको हटा के, नीचे से हटा के ऊपर ले जाना है इस तरह से। तो इसे लिखेंगे 8.5 इंटू 10 की पावर -12। क्यों? क्योंकि यहाँ तो ये पॉजिटिव है और जब इसका हम इन्वर्स कर देंगे तो ये ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होता है ना, अगर कोई पावर नेगेटिव है, a की पावर -m है, तो उसका अगर हम इन्वर्स कर देंगे तो वो a की पावर m बन जाएगा। इसी का अगर उल्टा ले, अगर कोई पावर नेगेटिव है, अगर इसका हम उल्टा कर देंगे तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो पावर को नेगेटिव पॉजिटिव करना बिल्कुल सिंपल है। हमें बेसिकली फॉर्म ये बनानी होती है। अगर यहाँ पर यहाँ पे +12 लिखा हुआ है तो ये ऊपर जाकर -12 हो जाएगा। तो जब भी आपका नंबर बहुत छोटा होगा ना, तो आपके जो एक्सपोनेंट आएगा ना, ये नेगेटिव ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में मुझे जो पॉइंट लगाना है वो लगाना है 9 के बाद, और 9.42 लिखना है मेरे को। तो अब यहाँ पॉइंट से मैं काउंट कर लूँगा कि 9 तक पहुँचने में मुझे कितने स्टेप्स चलने पड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो यानी 1 और इसके नीचे 12 0। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब नीचे वाली चीज़ को मैं पावर नोटेशन में लिख दूंगा। 9.42 एज इट इज़ रहेगा और इसको मैं 10 की पावर 12 लिख दूंगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म मुझे ऐसे बनानी है, तो इसको नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है मैं ऊपर ले जाऊंगा, तो लिख दूंगा 9.42 इंटू में ये 10 की पावर जो यहाँ पर 12 है ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी।
चलिए थर्ड पे देखते हैं। थर्ड में दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। थर्ड में क्या है कि डेसिमल है ही नहीं। जब डेसिमल नहीं होता है तो वो कहाँ होता है, वो लास्ट में होता है। तो इसे लिखने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर भी मुझे जो डेसिमल लगाना है वो लगाना है 6 के बाद, क्योंकि पॉइंट से मुझे लेफ्ट में एक नंबर छोड़ना है। तो 6.0 और ये 2 पॉइंट के बाद नंबर की वैल्यू होती है, ये मैंने लिख लिया। आगे अब ये देखता हूं कि यहां तक पहुंचने में कितने स्टेप्स लगे हैं। यहीं से गिनूंगा मैं, 6 से पॉइंट लगा दिया ना मैंने यहाँ पे, तो यहां से गिनूंगा मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी इसको मल्टीप्लाई किया होगा 1 लगा के 15 बार 0 करके, तभी तो ये इतना बड़ा नंबर बना है। जब नंबर आपका इस तरह का होता है तो आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना होता है, जब ये छोटा नंबर होता है तो डिवाइड करना होता है। तो 15 0 लगेंगे आगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इसी चीज को, इसको मैं एज इट इज लिखूंगा, और ये जो 10 और 15 जीरोस लगाए हैं मैं इनको पावर नोटेशन में लिख सकता हूं, 10 की पावर 15। बस यही मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ वाला ऐसा ही है जैसा कि फर्स्ट और सेकंड है। इसमें जो है डेसिमल आपका इधर मूव करेगा, तो मुझे डेसिमल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 12.2 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। ये जो नंबर्स आपको दिए हुए हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए हुए हैं, इनको इनकी यूजुअल फॉर्म में आपको लिखना है। तो पहला जो नंबर है 3.02 इंटू 10 की पावर -6। तो ये जो 10 की पावर -6 है ना, इसको आपको हटा के प्रॉपरली सिंपल एक नंबर लिखना है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि 3.02 और ये जो 10 की पावर यहाँ -6 है ना, इसको हम प्लस करेंगे। अब एक्सपोनेंट को प्लस करने का तरीका ये होता है, अगर ये आपका न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा, ये माइनस में है ना तो डिनोमिनेटर में जाके ये पॉजिटिव बन जाएगा। रूल ये होता है a की पावर अगर आपकी -m है तो इसका जब हम रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो a की पावर पॉजिटिव m बन जाती है। अब इसको हम उल्टे तरीके से भी मान सकते हैं कि अगर a की पावर पॉजिटिव है तो अगर इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये पावर नेगेटिव हो जाएगी। कहने का मतलब सिंपल सा है कि जब भी आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाएं या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएं, जो एक्सपोनेंट की पावर है ना वो चेंज हो जाती है। हमें माइनस से प्लस बनाना है तो इसे नीचे ले जाएंगे। अब इसे लिखेंगे हम 3.02 और ये 10 की पावर 6 है, यानी कि 10 को 6 बार मल्टीप्लाई किया गया है। जब 10 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के आगे 6 जीरोस आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब ये एक नंबर बन गया। अब जब भी नीचे आपका कुछ डिवीजन में होता है तो जो डेसिमल होता है वो आपका उतने स्टेप्स लेफ्ट में मूव कर जाता है। यहाँ पे 6 जीरोस हैं और ये जो डेसिमल है अब लेफ्ट की तरफ 6 डिजिट मूव कर जाएगा, क्योंकि जब कोई चीज़ नीचे होती है तो वो उससे डिवाइड करती है ना, और डिवाइड करने से नंबर और भी ज़्यादा छोटा हो जाता है। छोटा वो तभी होता है जब डेसिमल हमारा लेफ्ट की तरफ मूव करता है। तो हमें सिंपली करना ये है कि ये 302 हो गया, हमें 6 स्टेप डेसिमल को इधर ले जाना है। तो एक स्टेप तो ये 3 हो ही गया, यहाँ पे है ना, तो एक स्टेप 2 3 4 5 और ये 6, और यहाँ डेसिमल होगा। डेसिमल को खाली कभी नहीं छोड़ते हैं, यहाँ पे 0 ज़रूर लगा लेते हैं। तो ये इसकी यूजुअल फॉर्म हो गई। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है 4.5 इंटू में 10 की पावर 4। अब यहाँ पावर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो हमें कभी भी पॉजिटिव वाली पावर को नेगेटिव नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव पावर को हम कभी सॉल्व नहीं कर सकते, उसे पहले पॉजिटिव बनाना पड़ता है। तो यहाँ तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इस बात का मतलब ये है कि 4.5 इंटू यहाँ 10 को 4 बार मल्टीप्लाई किया गया है। जब 10 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के आगे 4 जीरोस आ जाएंगे। अब ये मल्टीप्लाई में है, तो जब भी नंबर मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो बड़ा हो जाता है। बड़ा वो तब होता है जब हमारा डेसिमल राइट की तरफ मूव करेगा।
तो अब ये जो डेसिमल है 4 स्टेप्स, क्योंकि यहाँ 4 जीरोस है ना, 4 स्टेप राइट में मूव कर जाएगा। तो मैं लिखूंगा 4, ये 5, तो एक तो मैं इसी को गिनूंगा क्योंकि एक स्टेप तो ये हो ही गया, तो 1 2 3 और ये 4, यहां पर डेसिमल आ जाएगा। लास्ट में हम जो है डेसिमल लगाते नहीं है, तो इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं 4 5 और 3 बार 0। ये इसका यूजुअल फॉर्म है। चलिए पार्ट नंबर 3 पे चलें। इसमें जो एक्सपोनेंट की पावर है वो है नेगेटिव, तो नेगेटिव पावर तो पहले से पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो ये 3 के नीचे आ जाएगी 10 की पावर 8। जब नीचे आ जाएगी तो 3 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1 लगा के 8 बार 0, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 3 में देख रहे हैं आपकी यहाँ तो डेसिमल है ही नहीं, तो डेसिमल कहाँ पर है? जब कहीं डेसिमल नहीं होता तो वो यहीं पे तो होता है भाई, जो हमारा वंस होता है, जैसे कि ये 3 लिखा हुआ है, ये वंस ही तो हो गया, वंस के बाद हमारा डेसिमल होता है, तो डेसिमल दिखाई नहीं देता लेकिन होता है, तो यहां पर डेसिमल है। इसको कितने प्लेसेस? 8 प्लेसेस मूव करना है लेफ्ट की तरफ, क्योंकि अब ये डिवाइड कर रहा है ना, तो नंबर छोटा होगा, छोटा तब होगा तब लेफ्ट में जाएगा डेसिमल, तो 8 स्टेप मूव करना है, तो एक स्टेप तो इसका हम 3 ही काउंट करेंगे, बाकी के 0 लगाएंगे अपनी तरफ से जिनकी कमी पड़ रही है। तो 8 करना है ना पूरा, तो 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, यहां डेसिमल और ये 0 लगा देंगे। ये इसका यूजुअल फॉर्म हो गया। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट आपका पॉजिटिव